नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं सोनिया शर्मा। तो ये नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। पंचायत सोडा ब्लॉक भाला में हो रही वार्ड सभा के दौरान वार्ड नंबर 3 के वार्ड मेंबर श्री डिम्पल कुमार भगत जी के ऊपर कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया। डिम्पल जी वार्ड सभा के दौरान एक ड्रेन यानी कि नाली की रिपेयरिंग के लिए 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट प्लान में डाल रहे थे, जिस नाली की वजह से तकरीबन 15 से 20 घरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और डिम्पल जी चाहते थे ये नाली स्टार्टिंग से एंड तक रिपेयर हो। जो उन लोगों को मंजूर नहीं था वो चाहते थे ये आधे से शुरू हो। इस दौरान वार्ड मेंबर डिम्पल जी वीडियो बना रहे थे तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। द लोकल रिपोर्ट के संवाददाता ने वहां के सरपंच के साथ बातचीत करते हुए उनसे पूछा कि इल्जाम सच है या झूठ। तो सरपंच ने बताया कि जी हाँ, डिम्पल जी के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डालते हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह की खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं सुदर्शन सिंह और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम पंचायत सोठा में वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं। यहाँ पे डिम्पल जी हैं जिनका कुछ मसला हुआ। आज ग्राम सभा हो रही थी तो वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ इसीलिए हमें बुलाया गया। तो देखेंगे आगे जानकारी के लिए इनसे ही बात करते हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम है डिम्पल कुमार। डिम्पल जी, तो आप क्या कह रहे थे वहाँ पे, क्या है? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का। धन्यवाद। तो सर इसमें बात ऐसी थी कि आज वार्ड सभा चल रही थी। वार्ड नंबर 3 है, सोटा पंचायत है ये। उस टाइम हमारी जो प्रधान है किरण देवी, ये भाड़ा से सरपंच है, और हमारे नायब सरपंच हिमराज जी वो भी उधर थे उस टाइम, और हमारे रविंदर सेक्रेटरी ये GRS ब्लॉक की तरफ से। वार्ड सभा चल रही थी, मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो इधर मतलब वो एक टीचर है, रमेश टीचर, इधर गांव का ही है। वो उस टीचर ने एकदम से मेरे मतलब फोन छीन के एकदम से इधर गले से पकड़ा और एकदम से इधर मारने लगा, ठीक है। तो मतलब एक टीचर होके ऑन ड्यूटी चल रही उसकी, ठीक है, वो आके इधर धड़ालाशाही दिखा रहा है, मतलब दादागिरी दिखा रहा है। उसका काम ही यही है, हर बार जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर डेवलपमेंट का काम चल रहा है या कुछ भी है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के वो बंदा मतलब बाहर निकल जाता है, बस वीडियो बनाने लग जाता है। अब वो उसको गवर्नमेंट सैलरी देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, ना कि उस बंदे को मतलब इस चीज के लिए सैलरी मिलती कि वो जाके वीडियोस बनाए। अच्छा डिम्पल जी, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया वहाँ पे कि आपने वीडियो बना रहे थे या कुछ बोल रहे थे और वो एकदम से ऊपर उठते हैं और आप पे हमला कर लेते हैं? सर जबकि ये वार्ड सभा जो होती है, यहाँ पे बातें जो होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए थी। आपके गांव में क्या हुआ, क्या मसले चल रहे हैं, ऐसी जगहों पे ये चीजें डिस्कस की जाती हैं। और बजाय इनको डिस्कस करे वहाँ पे अगर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएं तो कैसा चलेगा, देश कैसे चलेगा? तो आप बताएं कि वहाँ पे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लड़ाई हो गई, उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया? सर इसमें ऐसी दिक्कत थी ना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आप देख रहे हो, इसको भी मतलब थोड़ा कैमरामैन थोड़ा जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर है इधर, इसके ऊपर बात चली हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है जी। मैंने हालांकि इरिगेशन में भी बात करके रखी थी, उधर से मतलब उनका जेई भी आया, उसने भी सर्वे की इधर आके, उसने भी एस्टिमेट वगैरह बनाया, लेकिन नहीं था, डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं था। लेकिन मैंने इधर से ब्लॉक की तरफ से 1 लाख इधर के लिए रखा। क्योंकि मतलब चक्कर ऐसा था सर कि इसमें कि जब मैंने ब्लॉक की तरफ से मतलब इधर 1 लाख रखा, मैंने अपने AW साहब इरिगेशन के बदलवा में मैंने उनको भी कॉल किया कि मैंने कहा सर ऐसा ऐसा चक्कर है कि हर घर में पानी निकल रहा है इस डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से, क्योंकि अब ये कम से कम भी 8-10 पुरानी डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो बस इसी पे बात चल रही थी। मतलब वो चाहते थे कि आगे से मतलब थोड़ा आगे से शुरू हो ये काम, ठीक है। मैं बोलता था कि 1 लाख में ये डिस्ट्रीब्यूटरी हम कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि हर घर में पानी, ये जिस चीज के किचन में पानी जा रहा है, किसी के रूम में पानी जा रहा है, किसी के अंदर वो क्या बोलते हैं डंगरू के घर में पानी जा रहा है इस डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से। मैंने बोला कि ऊपर से शुरू करते हैं, पूरा नीचे तक जहां तक है पूरा कवर कर देंगे। रिपेयरिंग में रखवाई गई थी। बस उसी बात पे
उन दोनों भाइयों ने रमेश जो टीचर है ऑन ड्यूटी में था वो, और एक राजेंद्र सर एक्स सरपंच हमारा, दोनों भाइयों ने, मैं वीडियो बना रहा था, क्या हमें मुझे इतना भी हक नहीं है कि हमारे वार्ड में अगर वार्ड सभा चल रही है तो मैं मतलब इतने भी हक नहीं है कि हम वीडियो बनाएंगे अपने इसकी वार्ड सभा की। तो उसके बाद उन्होंने एकदम से मतलब ये हाथापाई शुरू कर दी और मेरे को मारने लगे। उस टाइम मेरे कजन्स थे उधर सारे, उनने छुड़ा लिया। बाकी हाँ, अगर मेरी तरफ से अगर कोई गलती, जो वार्ड सभा में उधर बैठे थे, आप उनको भी जाके पूछ सकते हैं कि मैंने किसी पे हाथ उठाया, मेरे को मतलब वो प्रूफ करके दें कि नहीं डिम्पल ने भी किसी पे, इस वार्ड मेंबर ने भी किसी पे हाथ उठाया। मैं तो लोगों के हक के बारे में बोल रहा था, मैं तो पूरे गांव की बात लेके चल रहा था, ना कि खाली एक दो घर की बात लेके चल रहा था, क्योंकि मुझे पूरे गांव में, मैं इलेक्टेड नहीं, मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, अब गांव तो पूरा मेरे साथ था ना, मुझे तो सारा गांव देखना था, ना कि खाली उन दो बंदों को। और उसका राजेंद्र सरपंच का काम यही है, अभी भी वो मतलब इधर उधर थ्रेटे मार रहा है कि नहीं मैं इनके कागज खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उसका काम ही यही है। उसने सुबह इधर से निकलना है, मेरे दरवाजे के सामने से निकलना है, कभी उसने मेरे को कत्ल की धमकी देनी, कभी क्या करना है, कभी मतलब उस बंदे से मैंने हालांकि डिपार्टमेंट उसके खिलाफ मैंने पहले भी एक FIR लगवाई हुई थी, बाला से एक एप्लीकेशन दी हुई थी, लेकिन उस टाइम भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था, क्योंकि साहब ने बोला हमें उस टाइम भी कि आप एक काम करो कि ना ये छिड़ेगा आपके साथ ना आप इसके साथ उलझोगे, और मैंने उलझना ही छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वो बंदा फिर भी मेरे पीछे लगा हुआ है, उसको पूछो कि है क्या दिक्कत, क्या है उसकी, और आके एक मेंबर को, ठीक है, जो अपने गांव का खुद सरपंच है, ठीक है, उस पे एकदम से आके वो हाथापाई शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि डिम्पल सर ने बता दिया आपको कि क्या इनके साथ हाथापाई वहाँ पे हुई, किस मसले की, कि ये अपने गांव के मेंबर हैं और ये चाहते थे कि एक ड्रेनेज जो है वो गांव के पूरे पीछे से स्टार्टिंग से लेकर गांव के एंड तक पहुंच जाए, और जिन्होंने इनके ऊपर हाथापाई की वो चाहते थे कि इस ड्रेनेज को आधे से आगे लेके जाए। और डिम्पल जी का कहना था कि ये इसको 1 लाख के अंदर ही पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे गांव के लोगों को ये जो है उसका बेनिफिट मिल जाता। तो इसके ऊपर इनको जो है थोड़ी सी वहां पे लड़ाई हो गई। अब बड़ी बात तो मेरी ये है कि जहां पे इन लोगों को डिस्कस करना चाहिए था कि यहाँ पे गांव के मसले को कैसे हल किया जाए, जहाँ पे सरपंच मैम बैठे हुए थे, ब्लॉक के लोग बैठे हुए थे, जहाँ के गांव के सारे लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे ये बातें डिस्कस होनी चाहिए थी कि कैसे इस मसले को हल किया जाए, क्या ड्रेनेज जो है आधे गांव से बनाई जाए या पीछे से बनाई जाए। इसके बजाय उन्होंने क्या किया, हाथापाई करना शुरू कर दिया, जबकि किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि कहीं पे आप वार्ड सभा में या ग्राम सभा में किसी के ऊपर हाथ उठाए, चाहे वो आपका मेंबर हो या कोई आम आदमी हो, ऐसा कहीं पे भी किसी भी कानून में नहीं लिखा है। और तो अब टीचर है वो एक उस्ताद, एक जिनको मतलब गुरु माना जाता है, ठीक है, वही उस्ताद ही अगर ऐसा करने लगे, अपना आपाई होने लगे, तो उनके पास बच्चे कैसे भेजेंगे। मैंने एक ही बात बोली थी, उस टीचर का काम ही यही है, सिर्फ गांव में बस यही फिरका प्रस्ती। मैं सीओ साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बंदे को या तो मतलब सरपंच ही दे दो, ताकि वो वही काम करे, ना कि मतलब ये इधर से स्कूल, जैसे वो अगर ड्यूटी भी होगा ना, उधर से स्कूल छोड़ के जैसे अगर गांव में थोड़ी सी बात सुनेगा ना, तो एकदम से पहुंच जाएगा उधर वीडियोस बनाने। उसका काम क्या है, पढ़ाने का काम है, या उसका काम ये क्या बोलते हैं पंचायत में अपनी सरपंची दिखाने का काम है। उसे या तो सरपंच ही रख लो फिर। तो डिम्पल जी, जैसे आपने कहा कि वो जहाँ पे भी कहीं गांव में कुछ भी होता है तो वो पहुंच जाते हैं, अपनी ड्यूटी को छोड़ के पहुंच जाते हैं वीडियोस बनाने, तो आपकी वीडियो बनाने से उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों आपके ऊपर ये पाबंदी लगा रहे थे? वो अपनी मतलब वो ऑन ड्यूटी था, वो अपने आप को छुपा रहा था उस टाइम की, ताकि मैं वीडियो में आया तो वायरल हो जाऊंगा, ठीक है, इसलिए मतलब वो मुझे वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे। हमें तो वीडियो चाहिए थी अपनी वार्ड सभा की, हमें भी तो कोई ना कोई प्रूफ देना होता आगे कि नहीं हम भी मतलब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ना कि ये जो हमारे एक्स सरपंच हैं उनका काम ही यही है। मतलब हर डिपार्टमेंट के पास मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन मार्क की हुई थी, उस पे भी कम से कम 500 लोगों के सिग्नेचर थे। जब मैंने वो गवर्नर साहब को भी एक कॉपी भेजी हुई थी, एक डीसी साहब को भी कॉपी भेजी हुई थी, एक एसएसपी साहब को भी कॉपी भेजी हुई थी इसकी, बाला में तहसील में एक कॉपी दी हुई थी इसकी मैंने, कि ये बंदा सिर्फ कंप्लेंटें करता और मुलाजमों के साथ हर टाइम छेड़ता रहता है। ये बंदा, इसका काम यही है, मतलब जहां से भी इसको कमीशन मिलना चाहिए, कमीशन पे काम करता है। और बाकी रही इस टीचर की बात,
मैं तो सीओ साहब से एक जब हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम चल रहा था, बैक टू विलेज के उस टाइम वानी साहब थे हमारे इधर भद्रवाह के, जो कि खुद एजुकेशन में सीओ है, खुद सीओ है वो। उनके सामने भी उस टीचर ने उस टाइम भी बदतमीजी बहुत बुरे तरीके से की थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक मतलब चलो इजलास में तो बातें तो चलती रहती हैं, ना कि ये तो किसी ने उस बंदे को ये तो किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि वो आके और मेंबर को गले से पकड़े, वो तो नहीं होना चाहिए। मैंने भाला में भी अभी एप्लीकेशन दी हुई है, देखते हैं पुलिस वाले भी अपना काम अच्छे से करेंगे, क्या करते हैं। अब कल सुबह के लिए बोला उन्होंने, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। एक मेंबर की इज्जत मतलब टूटी मिट्टी में मिला दी बंदे ने इतनी वार्ड सभा के सामने। और ना कि जो मैं चाहता था कि नहीं ये डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब सबका क्लियर होना चाहिए, ना कि एक दो बंदे का। मैं एक दो बंदे का प्रेफर लेके नहीं चलता हूँ। मैंने पूरे गांव की बात की हुई थी, लेकिन वो टीचर आके सीधा गले पे आके पड़ गया और उसका जो भाई था पीछे से आके मारने लगा। एक और बाबूराम सर है इधर गांव में, वो भी पीछे से आके पीठ पे मारने लगा, वो भी ऑन ड्यूटी, गुत्तासा में उसकी ड्यूटी है। इन टीचरों को सबसे पहले ये पूछा जाए कि ये मतलब लॉकडाउन की वजह से इनको घरों में इसलिए रखा है कि ये आके गुंडागर्दी करेंगे। ये कोई मतलब नहीं, ये कोई बात नहीं होनी चाहिए। टीचर का काम जो है वो अपने काम से मतलब रखे, ना कि वो पंचायत के कामों में आके दखलंदाजी दे। और हमें ऊपर से थ्रेटें आ रही हैं, हमें बोला जा रहा है कि हम इन लड़कों के कागजी खराब कर देंगे, मेरे भाइयों के। और मेरे पापा अभी फॉरेस्ट में हैं, उनको भी कहीं कॉल गया है, उनको भी बोला जा रहा है कि तेरे को दिखाएंगे क्या, मुझे वही समझ नहीं आ रही। तो डिम्पल जी, जैसे ये पूरे वार्ड सभा पूरे गांव के मेंबर वहाँ पे थे, पूरे सरपंच साहब भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने इस मसले पे आपने उनके पास कोई एप्लीकेशन दिया, उनको बताया कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर? वो सब इधर ही थे उस टाइम। क्या बोलते हैं कि वो सब मतलब जब हमारी वार्ड सभा चल रही थी सब इधर ही बैठे हुए थे। तो मैं उधर से उठ के निकल गया भाला के लिए। मैंने जब सबको देखा, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि इस बंदे ने पहले भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ये मतलब खराबी करता रहा है। मतलब बहुत टाइम हो गया, मैं जलील हो चुका हूँ अभी इस बंदे से। ये राजेंद्र सरपंच हमारा एक्स सरपंच है, मतलब हर टाइम धमकियां। इसके पास इतनी पावरें दी किसने, मुझे यही समझ नहीं आती। ये बोलता कि इसका कत्ल करके मुझे जेल भिजवाना पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पास कत्ल करने की पावर किसने दी? तो पिछले कुछ दिनों में सुनने में ये भी आया था कि आप रिजाइन दे रहे थे, जी। तो उसकी वजह बताएंगे आप? मुझे तो लगता है कि शायद यही कारण है जो आपके साथ आप डेवलपमेंट चाहते हैं और वो नहीं हो पा रही है, इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो शायद यही कारण रहा होगा कि आप रिजाइन के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम मैंने जब उस टाइम भी यही सिलसिला चलता रहा, क्योंकि सब कमीशनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं खुद खाता हूँ, ना मैं खाने देता हूँ। मेरा मतलब जो मेरा अपना मानना है, मुझे उस टाइम जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपए मिल रहा था, मैंने उस टाइम भी अपने वीडियो साहब को बोला था कि मैंने कहा एक काम करो, ये 1000 रुपए किसी अनाथ आश्रम में किसी जिसका भला हो सके, वो भी मुझे नहीं चाहिए, आप वो पैसा भी उधर ही दे दो। यही रीजन था उस टाइम भी, मैं इसलिए रिजाइन दे रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामला हुए कि वो डेलीगेशन मेरे को वापस लेना पड़ा, जिसके कारण मुझे फिर से अपनी मेंबरी का काम दोबारा से संभालना पड़ा। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि मैं ना तो किसी के साथ गलत कर सकता हूँ, ना अपने साथ गलत होने दूंगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले मतलब आपने कामों से अपने जो गांव के लिए इन्होंने जिस लिए ये खड़े हुए थे, इलेक्शन जीता, जो ये चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने रिजाइन करने का सोचा। और फिर कुछ कामों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रिजाइन नहीं दे पाए, तो फिर से अपना काम जो है शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये कितनी सपोर्ट में है, गांव की कितनी सपोर्ट में है कि अपना गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता है वो भी ये उनके गांव के ऊपर लगाने के लिए तैयार है। अपना पर्सनल, अपना इनको जो पैसा आता है वो भी, अपनी सैलरी भी जो ये है गांव के ऊपर लगाने के लिए। मैं अभी आपको एक और बात बोलूंगा, ये जो टाइल वर्क है इसको भी थोड़ा दिखाना। ये जो टाइल वर्क है ये मैंने 2017 में किया हुआ है, ठीक है। अभी तक इस टाइल वर्क की मेरे को पेमेंट नहीं मिली, मैंने खुद से ही अपना ही पैसा लगाया। गवर्नमेंट देगी ठीक है, नहीं देगी मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को अभी सहूलियत तो है ना इस चीज की, रात को भी बेझिझक चल सकते हैं। इस रास्ते की हालात इतनी बदतर थी ना, अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ ना, तो फिर मैं मतलब मेरा एक ही ये है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक सिलेक्टेड बंदे पे कोई कैसे हाथ उठा सकता है, वो भी एक गवर्नमेंट टीचर।
तो जैसा कि डिम्पल जी ने बताया कि यहाँ पे ये जो टाइल वर्क किया है इन्होंने काफी 2017 में किया हुआ है और वो भी अभी तक इनको इसकी पेमेंट शीट नहीं पड़ी हुई है और ये जो खर्चा किया है इन्होंने पर्सनल खुद से किया हुआ है। तो ऐसे जैसे इंसान जो देश के लिए, जो अपने गांव के लिए डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही रिक्वेस्ट है कि इनके मसले को हल किया जाए और इनको यहाँ पे किसी टीम को भेज के इनके जो भी मसले हैं उनको देखा जाए। धन्यवाद।